इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहाँ पर है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं दिशाएं। आपको पता है 4 दिशाएं होती हैं मुख्यतः, और उनकी 4 उपदिशाएं होती हैं। मैप पर हमेशा पृथ्वी पर उत्तर की दिशा कहीं पर भी हो, आपको कोई मतलब नहीं है। मानचित्र पर हमेशा उत्तर की ओर, ऊपर की ओर उत्तर होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण और दाहिने तरफ पूर्व और बाएं तरफ पश्चिम होता है। मैप में हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होता है, हमेशा। किसी भी किताब में हो, कोई भी मैप बना हो, नक्शा बना हो, हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण, दाहिने तरफ पूर्व और बाएं तरफ पश्चिम। और इनकी दोस्तों 4 उपदिशाएं भी होती हैं। कौन कौन सी 4 उपदिशाएं होती हैं? जैसे ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, उत्तर के और पूर्व के बीच में, तो इसका नाम दिया जाएगा उत्तर पूर्व। इस दिशा का नाम होगा उत्तर पूर्व। मुख्य दिशा पहले ले ली जाएगी, उत्तर और दक्षिण। जैसे उत्तर है तो उत्तर फिर पूर्व, इधर ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो इस उपदिशा का नाम होगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो इसका नाम दे दिया गया दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। अब आपको याद रखना है, कभी भी किसी भी मैप में ऊपर की ओर हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाहिने तरफ पूर्व और बाईं तरफ पश्चिम होता है। अब हम देखते हैं पृथ्वी की आकृति। आप लोगों ने सुना होगा, कोई कहता है पृथ्वी गोल है, कोई कहता है पृथ्वी संतरे के आकार की है। पृथ्वी दोस्तों ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है, अंडाकार। अंडा आपने सभी लोगों ने अंडा देखा होगा, गोल होता है लेकिन ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा होता है, अंडाकार। पृथ्वी की आकृति है अंडाकार, और इसी को अंडाकार आकृति को इंग्लिश में कहते हैं जियोड। जियोड। कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है पृथ्वी की आकृति कैसी है, अंडाकार विकल्प ना देकर के जियोड विकल्प दिया होता है, तो आपको जियोड पर टिक करना है। आपका उत्तर सही होगा जियोड। पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति अंडाकार है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। अब हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी की आकृति अंडाकार है, पृथ्वी की आकृति अंडाकार, ध्रुवों पर चपटी है, इंग्लिश में कहते हैं जियोड। आप लोग लिख लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। अक्षांश रेखाएं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं जैसे पृथ्वी है, ये सही से तो नहीं बन पाई मुझसे। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं ये होती हैं, ये गोलाकार होती है। पृथ्वी के पूरी पृथ्वी को गोला रूपी घेरे हुए हैं, गोले के आकार में है ऐसे। ये इधर नहीं है, पृथ्वी के दोनों तरफ है। अक्षांश रेखाओं की परिभाषा होती है, पृथ्वी पर ये मैंने बताया आपको पूर्व है, ये है पश्चिम। आपको परिभाषा देख कर ही बनाना है। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। काल्पनिक रेखाओं का मतलब कि यह पृथ्वी पर कहीं खींची हुई नहीं है, ये बनाई गई है। भूगोल वेत्ताओं द्वारा पृथ्वी में किसी देश की स्थिति और विस्तार जानने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का होना जरूरी है। कि कोई भी भूगोल वेत्ता देश की स्थिति का पता तभी लगा सकता है जब उसकी अक्षांश रेखा या अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पता हो। ये पृथ्वी पर देखिए दोस्तों 181 अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा मैंने आपको बता दिया, ये पृथ्वी पर कहीं खींची नहीं है, ये भूगोल वेत्ताओं ने बनाया है। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाओं को या पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच देखिए, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा खींची है। ये खींची नहीं, मैंने आपको बताया, ये बनाई गई है। पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा है जिसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश से पश्चिम, यहाँ पर थोड़ा दूर लिख देते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा।
इसे 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर 180 ऊपर हैं और 180 रेखाएं नीचे हैं। टोटल कितनी हुई? 180 ऊपर, 180 नीचे, प्लस ये 0 डिग्री, ये भी एक रेखा है, इसकी भी हम गिनती करेंगे। तो 90 हैं देशांतर रेखाएं हैं। 90 ऊपर और 90 नीचे हैं। 90 180 प्लस 181, ये पूरी पृथ्वी है। ये पृथ्वी को जब 0 डिग्री अक्षांश से बांट दिया जाएगा तो ये हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण। पृथ्वी के आधे को कहते हैं गोला अर्ध, ये पूरा गोला है, और ऊपर वाला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले ऊपर कहते हैं 0 डिग्री के, उत्तर में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे वाले कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोला का आधा, गोलार्ध। ये उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध। जी आपको पता चल गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को बीच 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाले भाग को, आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। 90 ऊपर, 90 नीचे और एक 0 डिग्री अक्षांश। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई 181 अक्षांश रेखाएं हैं। अब आप ये जान लीजिए कि एक अक्षांश, मैंने यहां पूरी नहीं खिंचाई, 90 है यहां, 90 ऊपर और 90 नीचे। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। अब एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी है? इसकी भी कोई दूरी होगी, मतलब कितनी दूरी पर अक्षांश रेखाएं बनी हुई हैं। जैसे 0 डिग्री अक्षांश से ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पर है 90 डिग्री, और ये यहाँ 90 डिग्री। 90 ऊपर, 90 नीचे। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी है 111 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर। प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। जैसे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 90 तक। इस तरह प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के, प्रत्येक 2 अक्षांश रेखाओं, जैसे यहाँ ये हर अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। और इस दूरी को कहते हैं जोन। इस दूरी को नाम दिया जाता है जोन का, जोन। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। तथा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या नाम दिया जाता है? तो जोन नाम दिया जाता है। दोस्तों पृथ्वी पर मुख्यतः 2 और मुख्य रेखाएं हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मैंने आपको बताया कि खींची नहीं है, ये भूगोल वेत्ताओं ने बनाया है। 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश हो गया, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है तो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इनका भी दोस्तों नाम अलग अलग है, क्योंकि जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं उनके कुछ नाम दिए हुए हैं। जैसे 0 डिग्री का 0 डिग्री अक्षांश, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसका नाम कर्क रेखा है। कर्क रेखा, कर्क रेखा या कर्क वृत्त कह सकते हैं, दोनों सही है। कर्क, क्योंकि ये रेखाएं सभी वृत्ताकार हैं, पृथ्वी के चारों तरफ घूमी हुई हैं, वृत्तारूप है, छल्ले नुमा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है नीचे वाली, दक्षिणी अक्षांश वाली, दक्षिणी अक्षांश, उसका नाम है मकर रेखा। आप लोग लिख लीजिए। अगर कोई पूछे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम मकर रेखा। दोस्तों हमारे भारत के बीचों बीच जो होकर जाती है वह मकर रेखा, कर्क रेखा है। भारत की स्थिति हमारे यहाँ पर है, मैं भी आपको बताऊंगा कितनी स्थिति और कितनी विस्तार है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब हम पढ़ते हैं भारत देशांतर रेखाएं।
देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं। देशांतर रेखाएं देख लेते हैं। अक्षांश रेखाएं हमने देख लिया, अब हम पढ़ते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं दोस्तों ये है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। सबसे पहले देशांतर की परिभाषा आप जान लीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये भी कहीं खींची नहीं है, जैसे अक्षांश रेखाओं को मैंने बताया कि ये पृथ्वी पर कहीं खींची नहीं, आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन भूगोल वेत्ताओं ने इनको माना है। इसी तरह पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा दोस्तों 360 है। ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। कैसे? क्योंकि पृथ्वी को 0 डिग्री देशांतर 2 बराबर भागों में बांट देती है। पूर्व में आधा बांट देती है और पश्चिम की तरफ आधा। जैसे अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश बांटती थी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ये हो गई 0 डिग्री। ये क्या हो गई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 0 डिग्री देशांतर। लेकिन देशांतर रेखाएं ऐसे हैं, प्रत्येक देशांतर रेखा ध्रुवों पर मिली हुई है। ऐसे 180 इधर है पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। ये देखिए 180 इधर है और 180 इधर है, यानी टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 180 पूर्वी गोलार्ध, 180 पश्चिमी गोलार्ध। अब ये जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, आपने अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पढ़ा 111 किलोमीटर है। प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। लेकिन ये जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, आप देख पा रहे होंगे कि देशांतर रेखाओं की दूरी धीरे धीरे नीचे घटती जा रही है। ये देखिए, लेकिन अक्षांश रेखाओं की नहीं घटती थी क्योंकि वो बराबर है पूरी। ऐसे उनकी दूरी नहीं घटती, उनकी दूरी हर जगह समान है। 111 किलोमीटर है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो जब आप ध्रुवों की, ये ध्रुव हैं, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, इसको इंग्लिश में नॉर्थ पोल, और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। यह साउथ पोल, यह नॉर्थ पोल। आप देखेंगे जब आप ध्रुवों पर जाएंगे, देशांतर रेखाएं जब ध्रुवों की तरफ जाती हैं तो इनकी दूरी घटती जाती है। देखिए सबसे ज़्यादा दूरी 0 डिग्री देशांतर पर है, सबसे ज़्यादा। जब आप नीचे जाएंगे तो दूरी घटती जाएगी। तो देशांतर रेखाओं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा 0 डिग्री अक्षांश पर ही होगी। कितनी होगी? तो 111.3 किलोमीटर। 111.3 किलोमीटर दो देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? 0 डिग्री अक्षांश पर, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी देखिए घटती जाएगी। आप देख भी लीजिए, देखिए दूरी घटती जाती है। सबसे ज़्यादा दूरी 0 डिग्री अक्षांश पर ही है। जैसे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन का नाम दिया गया था। काहेगा? जोन का, जोन। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम दिया जाता है। गोरे, गोरे, GORE। ये दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, देशांतर। और अक्षांश रेखाओं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या नाम दिया जाता है? जोन, जोन। अब हम पढ़ते हैं कि भारत की हमारी स्थिति कहां पर है। ये 1 2 3 4 अक्षांश रेखाएं ऐसे हैं, 1 2 3 4 देशांतर रेखाएं हैं ऐसी। तब हम देखते हैं कि भारत की हमारी स्थिति इस ग्लोब में कहां पर है। ये पूरी पृथ्वी है और हमारा जो भारत है वो पृथ्वी पर किस जगह है। अगर हमें भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पता चल जाए तो हम इस ग्लोब में ढूंढ लेंगे कि हमारा भारत
कहाँ पर है। अब किसी भी देश की स्थिति और विस्तार जानने के लिए हमें पता होना चाहिए उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अगर हमें उस देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार नहीं पता है तो हम उस देश की स्थिति का पता नहीं लगा सकते। देखते हैं भारत की स्थिति कहाँ पर है। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत हमारा कहाँ पर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश का मतलब मैंने बताया कि 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये जो है ईस्ट है, ये वेस्ट है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब हमारा अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री का मतलब वही है 1 2 3 4 इस तरह, जैसे 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, इस तरह। यहाँ तक 90 अक्षांश मैंने बताया कि 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में है और 90 अक्षांश नीचे हैं, ऐसे 90 ऊपर 90 नीचे, आप समझ लीजिए 90 हैं। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। अब हमें भारत की स्थिति देखने की, भारत की स्थिति हमारी कहाँ पर है। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री मतलब 0 से 8 डिग्री, 1 2 मतलब 8वीं अक्षांश रेखा। मान लीजिए 1 2 3, मान लीजिए यहाँ पर कहीं होगी 8वीं अक्षांश रेखा। अब यहाँ भी हो सकती है 8वीं अक्षांश रेखा। यहाँ पर लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब इसका मतलब यह है कि भारत हमारा दक्षिण में नहीं, 0 डिग्री के दक्षिण में नहीं है, क्योंकि हमारा विस्तार कह रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये ऊपर वाले सभी उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे और ये 0 डिग्री के दक्षिण वाले दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये मिनट कैसे निकालें? मिनट, क्योंकि एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अब मान लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट है, तो हम 4 मिनट कहाँ पर माने? तो 1-2 डिग्रियों के बीच की दूरी को 60 मिनट में बांट दिया गया, मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के होता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट मतलब ये जो दूरी है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच, इसको 60 टुकड़ों में बांट दिया गया, उन टुकड़ों का नाम मिनट रख दिया गया है। अब 8 डिग्री 4 मिनट, तो मान लीजिए 8 डिग्री कहीं 0 से 8 ऊपर गिनना है, तो 1 2 3, मान लीजिए यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर हमारा 8 हो गया। अब 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट यहीं कहीं यहीं पर होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 8 से लेकर 37 तक, मान लीजिए यहाँ कहीं 37 हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। अब हम जब देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे तब पूरा क्लियर होगा। देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार मतलब जैसे मान लीजिए ये भारत है, तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, ये देशांतर हो गया, ये अक्षांश हो गया। तो जो ऐसी दूरी है, अक्षांश रेखाओं की दूरी है, अक्षांश रेखाओं की दूरी, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश का मतलब आपने जहां उत्तरी अक्षांश देख लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। 0 डिग्री के ऊपर वाले सभी उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे और 0 डिग्री के नीचे वाले सभी दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश जहां कह दिया गया 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये 0 है, 0 से 8वीं लाइन गिननी है आपको, 1 2 3 4 8 तक, 8 डिग्री फिर उसके ऊपर 4 मिनट, मतलब मैंने बताया कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के 60 टुकड़े उसके भी करने हैं, चौथा टुकड़ा, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और ये जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है भारत का कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से जो देशांतर गई हुई हैं, यह है बताई गई है यहाँ पर कि देशांतर कहाँ से शुरू है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ पर आप देख लीजिए 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्वी देशांतर से। पूर्वी देशांतर का मतलब ये हो गया पूर्वी देशांतर, पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर, पश्चिम में है तो पश्चिम देशांतर, पश्चिमी देशांतर। अब कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि ये 0 है, ये 0 डिग्री देशांतर है। इधर से 68 गिनना है हमें, 68, 1 2 3 इस तरह अक्षांश देशांतर रेखा खींची होंगी तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, ये पश्चिमी है, पूर्वी, उत्तरी। अब हमारा भारत क्लियर हो गया कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। उत्तरी गोलार्ध का मतलब कि इस तरफ, और पूर्वी देशांतर मतलब इस गोले के इतने, यहाँ पर है भारत, इस गोलार्ध में, इसमें। उत्तरी गोलार्ध का मतलब ऊपर और पूर्वी गोलार्ध में यहाँ, इस चतुर्थांश में है भारत की स्थिति। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये जो लास्ट छोर है इसका वो 97 डिग्री 25 मिनट तक है भारत का। भारत का अक्षांशीय विस्तार आप लोग लिख लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये जरूर कहना उत्तरी अक्षांश, नहीं अगर 8 डिग्री 4 मिनट कहेंगे तो दक्षिणी भी हो सकता है, क्या पता उत्तर में है कि दक्षिण में, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार जब पढ़ेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, नहीं अगर पूर्वी देशांतर नहीं कहेंगे तो इस तरफ भी 180 है, इस तरफ भी 180 है। अब कौन सी 68 डिग्री 7, पूर्वी वाली की पश्चिमी वाली? तो आपको कहना है देशांतरीय विस्तार में कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। अब मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी जब घूमती है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो 360 देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, आपको सबको पता है 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। वो कैसे लगाती है? ये जो देशांतर रेखाएं हैं, तो एक देशांतर से, जैसे मान लीजिए ये देशांतर हैं 0, ये 1 2, तो यहाँ से यहाँ पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो टोटल पृथ्वी में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 360। अब 360 देशांतर रेखाओं को पूरी, मतलब 360 पूरी पृथ्वी पर हैं और 360 देशांतर रेखाएं घूमने में पृथ्वी को पूरा 24 घंटा लगता है। अब देखिए 360, अब मैंने बताया कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पृथ्वी को जाने में या घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर एक में 4 मिनट तो 360 में 360 गुणे 4 कर दीजिए, 4 का गुणे 0 0, 4 6 24, 2 4 3 12 2 14, 1440 मिनट लगेगा। अब 1440 मिनट को हम घंटे में जब बनाएंगे तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा के, तो हम इसमें 60 का भाग दे देंगे। 1440 भागे 60 का भाग दे देंगे तो 2 बार जाएगा 120, ये बचा 24, 0 का उतारा लेंगे, 4 6 24, ये देखिए 24 घंटे पृथ्वी को घूमने में लगता है। पृथ्वी कैसे घूमती है? बहुत से लोगों को पता ना होगा पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। लिख लीजिए, बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बहुत पूछा जाता है। प्रश्न में आएगा पृथ्वी किस तरफ से किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। ऑप्शन होंगे पृथ्वी पूर्व से पश्चिम, आप लोग पूर्व से पश्चिम ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन सही उत्तर है पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। पश्चिम से पूर्व, ये है पश्चिम, ये है पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आपने अक्षांश रेखाएं पढ़ी, देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की आकृति पढ़ी, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार पढ़ लिया। अभी जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। अगर कोई पूछे कि भारत के बीचों बीच होकर गुजरने वाली रेखा का नाम, तो नाम है कर्क रेखा। और उस कर्क रेखा की नाप क्या है, माप क्या है, किस अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं? तो 23.5 डिग्री को, 23 सही 1/2 डिग्री में जो अक्षांश रेखा है उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे देश भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगर बीचों बीच से होकर गुजरती है तो इसमें कुछ राज्य पड़ते होंगे। राज्य कौन कौन से पड़ते हैं, कितने राज्य पड़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं। तो कर्क रेखा में पड़ने वाले भारतीय राज्य, देखिए मैंने आपको बताया
कि कर्क रेखा की माप क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो हमारे देश भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगर बीचों बीच से होकर गुजरती है तो इसमें कुछ राज्य पड़ते होंगे, उनमें कौन कौन से राज्य हैं? राज्य हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, राज्यों का क्रम है पश्चिम से पूर्व, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य पड़ते हैं, यानी कि कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित है। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्य पड़ते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों कल भी हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। स्थिति और विस्तार पार्ट 1 है, पार्ट 1। कल हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार। देशांतर के बारे में, जैसे भारत का समय 0 डिग्री से यानी कि 5.5 घंटा कैसे आगे है, विदेशों में समय कैसे बदलता है, हमारे समय से आगे पीछे समय कैसे होता है, दिन कैसे बदलता है, इस देश से दूसरे देश में जाने में समय बदलता है, दिन बदल जाता है, कैसे बदलता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।